तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10 से चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के वीडियोस डालना सभी चैप्टर्स के। तो हमारे चैप्टर्स जो है वो कितने हैं यहाँ पे 12 से 13। इस चैप्टर को हम 12 से 13 वीडियो में कवर करेंगे। हर चैप्टर के 1 से 2 वीडियो होगा, ठीक है। और आज से ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, क्योंकि बोर्ड में अब लाना है आपको अच्छे मार्क्स। अब हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की। तो वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे आएगा? तो वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस के तब तक आपके नहीं आ सकते। तो अभी हम करेंगे चैप्टर्स, फिर उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर उसके बाद हम देंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हमें आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और हम कितना प्रिपेयर हुए, कितना हम तैयार हुए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज से हम शुरू करते हैं जिसको हम कहेंगे टारगेट बैच, ठीक है। टारगेट क्या है हमारा? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने का। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 10 से रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू नंबर। नंबर के बारे में समझेंगे। आप सबको पता है नंबर होता क्या है। नंबर जो भी होता है, आपसे कोई भी पूछ ले कि संख्या क्या होता है, तो असंख्या क्या होता है, आप क्या बताओगे? एक रियल नंबर। और एक रियल नंबर क्या होता है? एक रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? नंबर। समझ आया? रैशनल और इरेशनल नंबर को बोलते हैं हम क्या? नंबर। अब आते हैं रैशनल नंबर होता क्या है। आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर होता है बेटा, रैशनल नंबर आर नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द क्वोशेंट और फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। यानी रैशनल नंबर अगर हम उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो आपका आंसर, तो आप क्या कहते हैं इसे? रैशनल नंबर। वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। क्यों जीरो नहीं हो सकता? एग्जाम्पल के लिए 1/2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है -3 रैशनल है या नहीं है? -3 रैशनल है या नहीं है? तो ये है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1, ठीक है। और 0.75 इसको हम क्या पढ़ते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एक और होता है 0.333 ऐसे जो होता है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। अगला है हमारा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? सेम रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर नहीं हो सकते उसी को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सिमिलर फ्रैक्शन, देयर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सच एज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड पाई। क्या कह रहा है कि जो इरेशनल नंबर होता है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते। तो हमारा जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अशांत, अनावर्ती, अगर ये जो भी होता है तो ये आपका क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 3.25437, मतलब नंबर रुक नहीं रहे और अलग अलग नंबर आता जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर। पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर। और जो भी रूट में रह जाए वो सभी क्या होता है? इरेशनल नंबर। याद है रूट में रहे वो। अब जैसे √9 है, √9 का 3 हो जाता है, तो √9 इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ आया? रैशनल इरेशनल समझ आया दोस्तों। आगे चलते हैं। अब जो आते हैं रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर के छोटे छोटे पार्ट है।
अब इस छोटे छोटे भाग है उनको क्या कहते हैं? सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर क्या होता है? हर वो संख्या जो पॉजिटिव में हो, हर वो संख्या जो पॉजिटिव में हो, उन सभी को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर। यानी जितने भी संख्या एक से स्टार्ट हो रही है वो सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं हम? प्राकृत संख्या। ठीक है। ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी धनात्मक संख्या है वो सभी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अब इसके एग्जांपल 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक है। अगला है आपका क्या? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है दोस्तों? जितने भी पॉजिटिव संख्या है उसमें अगर जीरो ऐड कर दे, यानी मैं कहूं नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दे तो जो भी संख्या बनेगा उन सभी को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ऑल पॉजिटिव नंबर एंड जीरो आर नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल होल नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, जितने भी धनात्मक संख्या है और जीरो है उन सबको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगला है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जितने भी पॉजिटिव संख्या है, जितने भी नेगेटिव संख्या और जीरो, पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या और जीरो, इन सभी का टोटल, यानी ये सभी को इंक्लूड कर ले तो ये सभी क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। समझ आया दोस्तों? जल्दी से हम इसको रिकैप करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? जितने भी पॉजिटिव वाली संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, वो सभी क्या होता है? नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो और लिख दे तो वो सभी संख्या को क्या कहते हैं हम? होल नंबर। इंटीजर्स क्या होता है? अगर होल नंबर में हम नेगेटिव वाले भी डाल दे तो क्या हो जाता है आपका? इंटीजर्स। समझ आ गया? तो ये तीनों टॉपिक हो गया क्लियर। अब आते ये मैंने क्यों बनाया, तो देखो कि सबसे छोटा एक पार्ट क्या है? नेचुरल नंबर। यानी इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट। इसमें क्या होता है? 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट। इसमें माइनस इनफाइनाइट से 0 और 0 से इनफाइनाइट। इसमें p/q। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये 9th क्लास में पूछते थे कि क्या सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो ध्यान दो, नेचुरल नंबर कहाँ है? होल नंबर के अंदर है ना, तो कह सकते हैं हाँ हो सकता है। देखो ऐसे भी समझो कि सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर में हम लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। अगर यही अपोजिट में पूछ ले, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो क्या सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर में लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। अब यहाँ कैसे पहचानेंगे? देखो होल नंबर का सर्कल क्या है? बड़ा है, और नेचुरल का सर्कल क्या है? छोटा। तो जो बड़ा वाला सर्कल है छोटे वाले के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब उसके अंदर नहीं आ सकता, इसलिए फॉल्स। अगला देखो, क्या इंटीजर्स रैशनल हो सकता है? तो यस। क्या इंटीजर्स नेचुरल हो सकते हैं? नो, क्योंकि नेचुरल छोटा और इंटीजर्स बड़ा है। समझ आया? समझ आया दोस्तों? ये टॉपिक आसान है ना? अब आगे चलते हैं, आगे क्या हमें करना है। अगला टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। क्या है? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब ये क्या होता है कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? ये हमने 5वीं 6वीं से भी स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना। प्राइम नंबर आर दोज नंबर, वो संख्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? 2। सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? 2। एक खुद होता है, इटसेल्फ होता है, एंड एक 1 होता है। यानी कोई भी नंबर होता है, जैसे 5 ले लो
तो 5 का फैक्टर 1, यानी 1 के टेबल में आता है 5, यानी एक 1 हुआ और एक इटसेल्फ हुआ, यानी जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हो, 1 और इटसेल्फ यानी वो खुद, तो वो क्या कहलाता है आपका प्राइम नंबर। समझ आया दोस्तों। तो अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 विद ओनली 2 फैक्टर इटसेल्फ एंड 1। एक प्राइम नंबर होल नंबर होता है जो ग्रेटर देन 1 से, 1 से बड़ा होता है। एक हमारा याद रखना आपका ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी हो गई, पूछ लेगा तो कौन सी हो गई, 2 एक सबसे छोटी प्राइम नंबर है। अगला आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसका अपोजिट, उसमें क्या था 2 फैक्टर, इसमें क्या होगा 2 से ज्यादा फैक्टर। ऐसे नंबर, ऐसी संख्या जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अ कंपोजिट नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 विद मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। अब कैसे, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमने लिखा 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है और वो खुद होता है 3 का फैक्टर भी 1 होता है, 3 होता है, 11 1 होता है और 11 होता है, 7 1 होता है 7 होता है। अब देखो 9 1 भी होता है और 9 भी होता है। अब 9 जो होता है वो 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो 3। अब इसके कितने फैक्टर हो गए 3, तो ये 9 क्या बन जाएगा कंपोजिट नंबर, बाकी ये सब बन जाएंगे आपके प्राइम नंबर। समझ आया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है दोस्तों, ध्यान दो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर संख्याओं से फैक्टराइजेशन करना। अब देखो आपको एलसीएम हम बोलते थे बचपन में इसको, अब इसको 18 को तो हम 9 से भी कर सकते हैं ना, सीधा 9 से भी कर सकते हैं क्योंकि 18 9 के टेबल में भी आता है। लेकिन हम 9 से नहीं करते, क्यों नहीं करते, हम प्राइम नंबर से करते हैं, वो संख्या से करते हैं जिसका फैक्टर ना हो, यानी हम करेंगे किससे 2 से। अब 2 प्राइम नंबर है, 9 आ गया, फिर 9 को 3 से और 3 को 1 से, यानी हमने ये जितने भी फैक्टर किए किससे किए, एक प्राइम नंबर से फैक्टर किए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्राइम नंबर विच आर मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट द ओरिजिनल नंबर। क्या है कि जो भी प्राइम नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे एग्जांपल के लिए आपके ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा आपको निकालना आ जाएगा ना, आप 16 का कैसे करोगे, 2 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2 और 2 से 1। ये आपका काम आएगा जब हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे, उसमें बहुत काम आएगा ये, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर पेपर में 2 मार्क्स के एमसीक्यू में एचसीएफ एंड एलसीएम के जरूर आता है, ठीक है। तो लिख लेना, ये 2 नंबर आपके कंप्लीट होने चाहिए एचसीएफ एलसीएम के, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें 2 नंबर या 3 नंबर से भी पूछ लेगा, 2 नंबर या 3 नंबर से भी पूछ लेगा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मीन्स क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द ईच ऑफ द नंबर्स विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। हमें वो नंबर निकालना, वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिससे मैं डिवाइड करूं उस नंबर को, तो उस रिमाइंडर क्या बचे, 0, कुछ भी ना बचे, मतलब डिवाइड हो जाए प्रॉपर, सबसे बड़ी संख्या लेकिन, ठीक है। अगला है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोल रहा है, इन अरिथमेटिक एंड नंबर थ्योरी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ध्यान दोगे आप, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। अब यहां देखोगे कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, यहां पे देखोगे आप तो यहां 4 एलिमेंट्स बन रहे हैं। पहला एचसीएफ
दूसरा एलसीएम, तीसरा ए और चौथा बी। ए और बी यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या है यहाँ पे, वो दो संख्या जिसके हम एचसीएफ और एलसीएफ निकालते हैं। इन चार में से आपको तीन की वैल्यू आपको गिवन होगी, चौथा आपको फाइंड करना होगा। तो चौथा फाइंड करने का तरीका क्या है, ये फॉर्मूला लगाओ सीधा और सॉल्व कर दो। जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको फॉर्मूला और एचसीएफ एलसीएम होता है क्या। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 18 एंड 30। ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा 18 एंड 30। अब 18 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 18 का फैक्टर सबसे पहले करोगे आप। 18 का फैक्टर क्या हो गया, 18 का फैक्टर क्या हो गया, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। और उसका 30 का क्या हो गया, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब आते हैं एचसीएफ फाइंड करना। ध्यान देना बच्चों, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं कि अगर जो संख्या यहां है वही संख्या यहां भी है तो लिख दो। अगला, जो संख्या यहां है वही संख्या यहां है, लिख दो। अब यहां पे एक और 3 है लेकिन यहां 3 है ही नहीं तो नहीं लिखना। यहां पे 5 है, यहां पे 5 है ही नहीं तो नहीं लिखना। आंसर जो अभी आ गया आपका मल्टीप्लाई करके वो आपका क्या हो गया, एचसीएफ। अगला आते हैं हम एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या रूल है बेटा, आप ध्यान दोगे। एलसीएम क्या कहता है कि अगर इस रो में 2 कितने बार है, सिर्फ एक बार। 3 कितने बार है, 2 बार। इस रो में 2 कितने बार है, एक बार। 3 कितने बार है, एक बार। और 5 कितने बार है, एक बार। यानी जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सभी नंबर आएंगे, लेकिन जो ज्यादा बार है उसको ही लिखेंगे। जैसे 3 यहाँ तो एक ही बार है, यहाँ कितने बार है, 2 बार। तो हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार। यहाँ 2 एक ही बार है, यहाँ भी 2 एक ही बार है, तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख दो, लेकिन लिखोगे कितना, एक ही बार। अब यहाँ देखोगे 5 है, यहाँ 5 है ही नहीं, तो बेटा उधर 5 हो या ना हो, आपके पास जो भी नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं ये सभी नंबर आपके आएंगे। तो 5 भी आपका आ जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 9 और ये आ गया आपका 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अब समझ आ गया ना कैसे करना है। हम थोड़ा सा टफ वाला लेते हैं, 38 और 57, 38 एंड 57। ठीक है, अब 38 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 से 90। 57 को करोगे 3 से, फिर 90। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया, अभी मैंने बताया एचसीएफ क्या आ गया। एचसीएफ क्या आ गया, जो दोनों के पास हो। इसके पास 2 है लेकिन वहाँ है ही नहीं, इसके पास 3 है, यहाँ है ही नहीं। इसके पास 19 है, इसके पास भी 19 है, तो आपका एचसीएफ ही आ गया 19। एलसीएम के लिए क्या बताया मैंने, जितने भी संख्या है रो वाला अलग, इस साइड वाला अलग काउंट करना है, इस साइड अलग। तो 2 यहाँ एक ही बार है, वहाँ है या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर हो तो ज़्यादा बार है तो लिखेंगे। सेम इधर 3 है, इधर नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर लिख दो। 19 इधर भी एक बार है, उधर भी एक बार है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 19 ये 57, 57 को 2 से गुना कर दो, आपका आंसर आ गया 2 7 14, 2 5 10 और 1 11। समझ आया, समझ आया। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, जैसे आपसे पूछ लेगा 23 का और 30 का बताओ, फिर एचसीएफ, सिर्फ एचसीएफ बताओ, तो क्या हो गया, 23 का फैक्टर तो 23 ही होता है। ठीक है, 30 का आपका क्या बन जाएगा, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। एचसीएफ के लिए आपका क्या बनेगा, अब देखो इधर 23 है, इधर कुछ है ही नहीं, इधर 2 है, इधर है ही नहीं, इधर 3 है, इधर है ही नहीं, इधर 5 है, इधर है ही नहीं, इस साइड है ही नहीं। तो एचसीएफ के लिए तो मैंने बता रखा भैया कॉमन आते हैं, कॉमन यानी दोनों में आना चाहिए, तो दोनों में तो आ नहीं रहा। तो क्या करेंगे, जब दोनों संख्या के बीच में कोई भी कॉमन संख्या नहीं होता तो सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, 1, यानी 1 कॉमन होता है। जब भी
किसी भी दो संख्या के बीच में कॉमन ना निकले तो एक ही संख्या कॉमन होता है। कौन सा? एचसीएफ में कौन सा कॉमन होता है? एक। ठीक है, अब एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में ऐसा कुछ रूल नहीं है। एलसीएम का आपको पता है कि जो भी दिख रहा है वो सभी लिखना है। जैसे 23 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा एंड 5 दिखा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 3 3 9, 3 2 6 और 1 0, 690। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 3 नंबरों का कैसे निकालते हैं हम एचसीएफ एंड एलसीएम। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेते हैं, 105, 105, 105, फिर 210 और 5। ठीक है, 105 का क्या बनेगा? 5 2 1 3 से 7 और 7 से, इसका कितना बनेगा? 3 से 7, 7 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, और इसका 5 से। ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या है? एचसीएफ के लिए क्या रूल है? एचसीएफ के लिए क्या रूल है दोस्तों? क्या है एचसीएफ के लिए? तो एचसीएफ के लिए है कॉमन, यहां 5 है, अब देखो तीनों में होना चाहिए, तो तीनों में 5 है, लिख दो। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन वहाँ है ही नहीं। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, लेकिन वहाँ 7 है ही नहीं, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। एलसीएम के लिए आते हैं आप, देखो 5 एक बार है, 5 एक बार है, 5 एक बार है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ 3 एक बार है, 3 एक बार है, उधर है ही नहीं, फिर भी हम लिखेंगे एक बार। यहाँ 7 एक बार है, यहाँ 7 एक बार है, यहाँ है ही नहीं, फिर भी हम लिखेंगे एक ही बार, क्योंकि एक रो में देखना कितने बार आया। यहाँ 2 एक बार है, इधर उधर है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 2। 5 तो हमने लिख दिया, इसको गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? समझ आया? कितना आएगा आंसर इसका? 5 3 15, 2 30 और 3 7 21, यानी 210। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो। क्वेश्चन है 15, इजी सा आपको देगा, 27, 18 और 45। ये क्वेश्चन का ट्राई करो और एचसीएफ एलसीएम बताओ। एचसीएफ एलसीएम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या हो सकता है एचसीएफ और एलसीएम? क्या है एचसीएफ और एलसीएम? क्या है दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम? कमेंट में जल्दी बताओ क्या है आंसर। चलो हम देखते हैं इसका। 27 का करेंगे, 9 आ गया, फिर 3 से करेंगे, 3 आ गया, 3 से करें 1। 18 का किया 3 से 6, फिर 6 को 2, फिर 2 से 1। 45 का 3 से किए 3 एकम 3, 3 5, फिर 3 से किए 5 और 5 से किए 1। अब आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या बताया मैंने? कॉमन, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, फिर 3 है, 3 है और 3 है। आपका अब तो कॉमन नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन 2 है और 5, तो यही हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या है कि जो ज़्यादा बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 ही बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो हम कितने बार लिखेंगे? कितने बार? 3 बार। ठीक है, अब यहाँ 2 एक बार है, इधर है ही नहीं, तो हम 2 भी लिखेंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 भी। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 3 27, 5 2 10, यानी 270 आपका आ गया आंसर। समझ आया? समझ आया? तो ये बच्चे जितने भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाया मैंने। इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन एक तरीका भूल गया। ये मानो 16 और 24 का निकालना है मेरे को, एचसीएफ और एलसीएफ। 16 24 का निकाल के बताओ। तो 16 से किए 8, फिर 2 से किए 4, 2 से किए 2, 2 से किए 1। 24 को करें तो 2 से किए 12, 2 से किए 6, 2 से किए 3, 3 से किए 1। एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों? एचसीएफ कितना आ गया? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यानी 3 बार कॉमन हो गया। अब हो ही नहीं सकता, तो इनको मल्टीप्लाई कर तो आपका आंसर आ गया 8। एलसीएम कितना हो सकता है? तो यहाँ 2 कितने बार है? 4 बार। यहाँ 2 कितने बार है? 3 बार, तो हम कितने बार लिखेंगे? 4 बार। और 3 यहाँ 1 बार है, तो हम 1 ही बार। तो ये कितने हो गए? 16 3 48। ठीक है, अब ध्यान दो,
अब हमने सीखे थे क्या, एक फॉर्मूला एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला। क्या था एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू दो नंबर, वो दो संख्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो गिवन है, लेकिन एचसीएफ में है ना एक ही नंबर गिवन है, एचसीएफ, एलसीएम नहीं पता हमें। एलसीएम फाइंड करो इस फॉर्मूले से। तो देखो दो नंबर क्या है, 16 और 24। एचसीएफ कितना है, 8। एलसीएम हमें नहीं पता, एलसीएम को यहीं छोड़ो, 16 मल्टीप्लाई 24, 8 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, 8 दूनी 16, 24 दूनी कितना होता है 48। तो देखो आपका आंसर सेम आया ना, आपका आंसर सेम आया, यानी हमने जो फॉर्मूले से भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। समझ आया, फॉर्मूले से भी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक ही जैसा आएगा। ठीक है, तो ये जितने सारे ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, जितने भी बच गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, उसमें हम एक टॉपिक ही रह गया, इरेशनल प्रूफ करना, और बहुत इजी है, हम उसको अच्छे से करेंगे क्योंकि वो आपके 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियोस देखियो, कॉपी किताब में भी लिखियो, नोट भी कियो। अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस मैंने भी दिया हूँ, एनसीईआरटी बुक में भी है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ फैला दो।